सागर नीर भरिया तेते अवगण हमारे दया करो किछ मेर उपावो डूब दे पत्थर तारे दया करो कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई माटी का क्या तो पर स्वामी मानस की गत एही अब मैं कौन उपाय करूं जेह विद मन को संसार चूकै भवनिध पार परूं जन्म पाए कछ भलो न कीनो ताते अधिक डरों मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच तरों गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो पस जो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हौ पतत एक फिक्का नाम गालाए सबना मैं सच्चा धनी खे आओ ना कही ठाहे मानक सब अमोल वे सबना मन माणिक ठाहन मूल मचांगवा जे तो प्रिया दी सिक हे आओ ना ठाहे कहीदा सबना मन माणिक ठाहन मूल मचांगवा जे तो प्रिया दी सिक खे आओ ना ठाहे परम सम्मान योग समर्थ सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु जी दे
इलाही बचनां दा आप जी ने कीर्तन श्रवण कीता है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने प्रेरणा, उद्यम और बख्शिश की। पिछले काफी अरसे तो जदों भी नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे महावाक अनुसार इस धरती ते आउण दा सबब बनिया। वख-वख समय विच बाबा फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी उस दी विचार प्रारंभ की गई। 4 शब्द और फिर श्लोक वख-वख थावां ते इन्हां पवित्र बचनां दी लड़ी नूं तकरीबन जारी रखिया गया। अज वाहिगुरु जी ने तरस कीता, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी किरपा नाल बाबा साहब जी दे अंतले 2 श्लोक जिन्हां दा पाठ आप जी ने श्रवण कीता है, इस दी विचार करनी है। आओ विचार दी प्रारंभता तो पहला आप जितने भी गुरु चरना विच उपस्थित हो अज दे दोनों श्लोकां दा प्रकरण एक ही है कि हे परमार्थ दे रस्ते ते चलण वाले जिग्यासु, जे तेरे अंदर दी तीव्र इच्छा, तीव्र तांग है कि मैं सच्चे धनी नूं, परमात्मा नूं, खुदा नूं मिलना है, ते फिर एक काम कर कि अपनी जबान तो फिक्का ना किसी नूं बोल, कौड़ा ना बोल, क्योंकि सारियां विच ओ परिपूर्ण परमात्मा आप समाया होया है। फिर किसे दे हिरदे नूं, किसे दे दिल नूं ढा ना, बिल्कुल ढाई ना, ये चंगा नहीं किसे दे अंदर नूं ढाना, क्योंकि सारियां दे अंदर उस परिपूर्ण परमेश्वर दा नाम रूपी कीमती रतन टिकिया है, वो आप है। अमृत बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी इस विच बड़ी बख्शिश दातार जी ने कीती है। शब्द साडी जबान चो निकलते ने बैखरी दा रूप बन के, पर हर शब्द जो अखरां दा रूप बन के, अखरां तो शब्द बन के आउंदा है, वो दरअसल साडे अंतर आत्मे अदृष्ट फुरनियां दे रूप विच पिया है। फुरने रूप विच, ख्याल रूप विच है। जदों मनुख दा मन करदा है, उदों उन्हां ख्यालां नूं अखरां ते शब्दां दा जन्म दे दिंदा है। ते फिर शब्द ऐसे ने, वो इंसान दे अंदर नूं तोड़ भी सकदे ने, ते शब्दां दी तस्वीर ऐसी वो टुटे होए नूं जोड़ भी सकदे ने। शब्द सिर्फ शब्द, गुरबाणी दा शब्द नहीं अजे मैं वरत रहा कि शब्द तोड़दा भी है, ते जबान तो निकले हुए शब्द जेड़े ने वो जोड़दे भी ने। जदों असी अपनी जबान तो किसी लिए फिक्के शब्द बोलने, बुरे बोल बोलने,
ते कई सालां दी पीढ़ी गंढ जिहड़ी है वो भी टुट जाती है। ते जदों कोई इंसान अपनी जबान तो, अपने मुख तो, अपने बोलां चो मिठे प्यारे शब्द हमदर्दी दे बोलदा है ते कई सालां दी टुटी हुई फिर गंढ बन जाती है, फिर जुड़ सकता है। महाराज जी ने अमृत बोलां विच बख्शिश कीती है। कहन लगे टूट प्रीत गई बुर बोल, बुरे बोलां दे बोलन नाल प्रीत दे धागे जिहड़े ने वो टुट जांदे ने ते चंगे बोल बोलन दे नाल प्यारिओ एक टुटे हुए दोबारा गंढे जांदे ने। हर शब्द दी बोल दी अपनी तसीर है। शब्द वल सिर्फ ध्यान देना। हर शब्द विच इहो जी तसीर है जो वख-वख तरह दे मनुख दे शरीर विच तब्दीली पैदा करदी है। कोई शब्द ऐसा नहीं कि जिहड़ा नरजिंद होवे। हर शब्द विच परमात्मा दी खेड, कोई ना कोई तसीर, कोई ना कोई ओदा असर, कोई ना कोई ओदा प्रभाव मानव शरीर ते मनुखी मन ते पैंदा है। शब्द ही ने। जदों किते कोई ढाडी गुरसिख सिर्फ अपने घर दियां सी उदाहरण ले लईए, वो अपनी जबान तो सूरमियां दियां वारां, योधियां दे कारनामे बयान करन, भावें वो वार्तक रूप विच, बखियान रूप विच, ते भावें वो ढड ते सरंगी उपर, कमजोर बंदा ओदा भी खून उबाले खान लग पैंदा है। कई बारी संगत च बैठा अपनियां मुठियां घुटदा है, इक्को दम ओदा ख्याल उन्हां सूरमियां दी कारनामियां नूं सुन के कुछ कर मरली उतावला हो जाता है। खैन तां शब्द ही ना इन्ना वड्डा प्रभाव पा दिता कि एक बुझदिल बंदा भी अपने अंदर महसूस कर लगा मैं कुछ कर सकना वा, ते ओही शब्द किते करुणा रस विच, बैराग विच आके कोई गाए ते पत्थर खिरदे जिहड़े कदी भी अथरू नहीं सड़दे। करुणामई बरागमई शब्द सुन के उन्हां अखां विचों भी पानी दी झड़ी लग जाती है। ते वैसे तां रस ने कविता दे। हुण जेकर कोई इंसान किसे दे अंदर नूं खंडाना चाहे ते अपनी जबान तो हल्के फुलके मजाकिया शब्द वो कहे ते कई बारी वो शब्द जिहड़े ने इक्को दम इंसान दे अंदर खासे नूं जन्म दे जांदे ने। क्योंकि शब्दां दी तसीर ऐसी है, शब्द रोना भी पैदा कर सकते ने, शब्द गाउणा भी पैदा कर सकते ने, क्षमा करो शब्द सौना भी पैदा कर सकते ने। शब्द जिहड़े ने वो वीर रस भी पैदा कर सकते ने। शब्दां विच इन्नी वड्डी तसीर है। इसे तरह साडी जबान दे शब्द जुड़िया होयां नूं तोड़ भी सकते ने ते प्यारिओ टुटिया होयां नूं शब्द जोड़ भी सकते ने। पर सतगुरु दे घर विच तोड़न नूं कोई थां नहीं। इस घर दे विच केवल जोड़न दा ही वसीला ते जोड़न दा ही अदब है। आओ असीं बाणी चो देखिए, इस धुर की बाणी नूं असीं रब्बी बाणी, इलाही बाणी, साध की बाणी, खसम की बाणी, अमियो बाणी, अनेक शब्द वरतने हैं। पर इस बाणी की तसीर की है? परमात्मा जी जदों बोलते ने ते मेरे मालक दे बोल कैसे ने? धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बचन ने 2-4 प्रमाण अनेकां बचन खोर मिलणगे। कहंदे ने मेरा मालक जदों भी बोलदा है ओहदे शब्दां विच बेरसी, बेरुखी ते फिक्कापन नहीं। उस परमात्मा दे शब्दां दे विच, उन्हां दे बोलां विच मिठास है। महाराज कहंदे ने इत्थों तक कि जदों दा मेरे नाल बोलन लगा है ते कई बारी मैं सोचना वा कि कोई घड़ी, कोई वक्त ऐसा होवे कि जिदन इन्ने रुखे शब्द बोले होण, कहन लगे मेरे प्रीतम ने मेरे साईं नूं कौड़ा बोलना ही नहीं आउंदा। किन्ना को मिठा है। असी बचन पढ़ने आ, भगत नाम ते ने ते बचन क्या कहन लगे, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। महाराज जी दे धन गुरु नानक साहिब दे बचन कहंदे ने कोयल बहुत मिठा बोलदी। अज दा बचन है फिक्का ना बोल। कोयल बहुत मिठा बोलदी पर सच्चे पातशाह कहंदे ने जेड़ा मेरा साईं है ओदी मिठास को कोकल नूं भी, कोयल नूं भी मात पई पांदी है।
हजूर दे बचन असीं पढ़ने हैं। महाराज जी ने कहा, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी, कोकन कोकला तरल जवानी। मालक तेरी जबान कितनी मिठी है। हजूर दे अमोलक बचना विचों ही धन गुरु अर्जुन साहब जी ने ते मेहर कीती। कहन लगे, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ये बचन हजूर दा है। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों सम्मल थकी जी ओ कदे ना बोले कौड़ा। महाराज क्यों? कहन लगे, ओदे कोश विच कुड़तन है ही नहीं, कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान है, औगण को ना चितारे। कौड़ा नहीं बोलदा, वो मिठ बोलड़ा है। ते किन्ना को मिठा। हजूर दे बचना विचों ही गुसाई महेंदा इठड़ा, अम अब्बे थावो मिठड़ा। दुनिया विच सब तो मिठा रिश्ता मापियां दा है। तो सतगुरु कह रहे ने, मेरा गुसाई मेरा मालक मेरे मापियां तो भी वध मिठा है। इसे नूं बाबा जी ने बाणी च कहा कि अमृत बाणी हर हर तेरी। ये बोल ही ने ना, कुड़तनता नहीं। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी। जलन बुझी शीतल कोई मनवा, सतगुरु का दर्शन पाए जियो। हमारी प्यारी अमृत धारी, गुर निमख ना मनते तारी ने। परमात्मा दे बोल मिठास भरे ने। गुरु दे बोल, गुरु दे सुखन, गुरु के बचन, उन्हां विच कुड़तन नहीं, उन्हां च मिठास नहीं। ते महाराज कहंदे ने, हे जिग्यासू, जे रब वाले पासे तुरना चाहने ते एक काम कर, अपनी जबान ते काबू पा। किसे नूं फिक्का ना बोल, रुखा ना बोल। आओ हुण थोड़ा जिहा इस विषय नूं आपां देखणे। भावां कि बहुत इंद्रियां दी गल असीं बाणी विचों पढ़दे आए हां, सूखम रूप विच भी सथूर रूप विच भी, पर परमात्मा ने सानू एक जबान ऐसी दिती है, जेवा कह लो, रसना कह लो, जीभ कह लो। परमात्मा ने ऐसी कृपा की, जिथे रस चखदी उथे ज्ञान दे अंदर दे ज्ञान दी सांझ भी संसार विच पांदी है। जदों बोलदी है, वो ज्ञान वंडदी है। सियाणे लोग बड़ी सोहनी गल कहंदे आ। वो कहंदे ने कि इंसान चेते रखी, जबान कुछ इंच दी है, पर जदों मार कर लगदी ते 7-7 फुट दे बंदियां नूं ही मार के रख दिंदी है। साड़न लगदी है तां है बिल्कुल छोटी। महाराज जी दे बचन ने, आओ असीं बाणी च देखिए कि किहड़ी थां ते इह जबान की करदी है। जे अंदर गुरमत तो सखना है ते फिर जबान की करदी है, ते जे अंदर गुरु दी भै भावनी नाल जुड़िया है ते फिर इस जबान दा, इस रसना दा की रोल जां की इहदा हिस्सा है, समाज विच की योगदान है। परमात्मा नाल जुड़ी कोई रसना सूई बन जाती है। नाम तो टुटा होया अंदर ओदी जबान कैंची बन जाती है। हुण दहन दोनों लोहे दे, एक कैंची बनती है, एक सूई बनती है। एक दा काम है कि जदों बोलना उन्हें कटना है, ते दूजी दा काम है जदों उन्हें चलना उन्हें कट्टे कोई सीने ने, जोड़ने ने। मनमुख साकत नाम तो जेडे विरवे लोक ने, सच जानो उन्हां दी जबान कैंची दी तरह तकरीबन चलदी है, ते जड़ियां भिजियां होइयां आत्मावां ने, जबान उन्हां दी भी तुरदी, पर उन्हां दी जबान सूई दी तरह चलदी है। वो जोड़दी है, वो तोड़दी नहीं। महाराज जी ने क्या जबान कर दी कि पिछले दिन एक बेनती की, सतगुरु दे बचन ने, हजूर ने फरमाया, हे जेबे हे रसगे मधुर प्रतोएं। हे जबान, हे रसां नूं चखण वालीए, तेनू संसार दे पदार्थ बहुत मिठे लगदे ने, तेनू संसार दा भोजन बहुत चंगा लगदा है, गल्लां बड़ियां मिठियां लगदियां ने। पर एक अफसोस, जदों सच दी गल चले, सिमरन दी गल चले, तू थक मर टुट जानी है। ते जे झगड़ा पैदा करना होवे, कि खिन विच खेल के बड़े बंदे भी मरवा सकदी है। हे जेबे हे रसगे मदर प्रै तोइंग, सत हतन परम बादन। सच वेले तेरी मौत हो गई, ते वड्डे तो वड्डा झगड़ा जेड़ा है, वो जबान, वो रसना, वो फिक्के बोल,
इंसान दे अंदरों निकलते ने ते कलेश खड़ा कर देंदे ने। ये अनरस च रचदी है, पर जो कुछ साडे अंदर है तकरीबन जबान वो कुछ ही बाहर देंदी है। भाई गुरदास जी का एक बचन है, फिर अगे असीं तुरांगे अगे कि ना किसे नूं सता, किसे दा अंदर ना तोड़, कोई ऐसा नहीं जिहदे विच मेरा मालक नहीं बैठा होया। भाई साहब ने शब्द कहे ने, एक सुराही है ते सुराही दे विच शरबत पाया है ते सुराही दी टूटी शरबत नूं बाहर कढेगी। कहने जो कुछ आपां सुराही विच पाया है वो कुछ ही ओदे मुख राही, ओदे सुराख राही जां ओदे मूंह राही बाहर निकलेगा। जे भांडे विच जहर है ते टूटी ने अमृत नहीं बना देना, जे भांडे विच अमृत है ते उस टूटी ने जहर नहीं बना देना। बंदे दा जिस्म एक सुराही दी तरह ते जबान एदी टूटी दी तरह, सुराख दी तरह, जो कुछ एदे अंदर भरिया पिया तकरीबन वो कुछ जबान तो बाहर कढ़दा है, वो निकलदा है। भाई साहब ने शब्द कहे ने, कहन लगे करवै खोए सो टूटी रेख है। करवै दा अर्थ गड़वा, सुराही, के जो कुछ उस भांडे विच पाया है वो कुछ टूटी ने, वो कुछ सुराख ने बाहर कढ़ने। ते जो कुछ आदमी दे अंदर है किन्ने दिन पढ़दे मर्जी पाई जाए, पर एक दिन ओदी जबान विचों शब्द बाहर अपने आप निकल आउंदे ने। उन्हां नूं कोई नहीं रोक सकता, वो निकलणगे। महाराज जी ने ते होर बचन कहा, जेड़े पढ़दे पांदे ने किन्ने दिन पैणगे। जो जी होए सो उगवे, मुंह का कया वाह। पर इहदे अर्थ होर ने कि जो जिंद विच है वो निकलेगा। मुंह का कया वाओ वाओ दर ते पाउन व्यर्थ। जे मेरे अंदर जहर है ते मैं अपनी जबान तो ढकी बैठा, मेरे वो शब्दां दी कोई अहमियत नहीं। खवा है आई है चली जाएगी। महाराज कहंदे ने जो कोई तेरे अंदर है उन्हें प्रगट होना है। जो जी होए सो उगवै, मुंह का कया वाओ, बीजा दिख मंगै अमृत। बीज दा जहर पिया है ते मंगदा अमृत पिया है। वेखो ये न्याओ, कहन लगे किधर दा इंसाफ। जे अंदर जहर बीजे ते प्यारिया जहर दे फल ही निकलणगे। महाराज जी ने कहा कि तू अपनी रसना नू अपने अंदर नू बचा। पर प्यारियो बेनती है, खिंडे हुए अंदर फिक्का बोलते ने, फिक्के अंदर विचों ही फिक्के बोल निकलते ने, जुड़े हुए अंदर विचों जुड़े हुए शब्द ही निकलणगे। ये सलीयत है। महाराज जी ने कहा जेड़ा बंदा आप खिंडिया है ਉਹਦੇ शब्दां च खिंडाख है, ते जेड़ा बंदा शब्दां नाल किसे दे अंदर नू साड़दा जबान नाल, ये भी गल बड़ी पक्की है, वो बंदा खुद पहला अंदरों सड़िया हुंदा है। सड़िया ही साड़ सकदा है, जेड़ा शांत है वो किवें साड़ेगा। बाबा साहब ने बचन कहे, पर अमृत बाणी विचों ओनू आधार बना के देखो सी डब्बी घरां च वरतदे रहे हैं, माचिस दी तीली वो किन्नी कुए बिल्कुल छोटी जी, पर माचिस दी तीली किसी भी थां नूं जदों अग लांदी साड़दी है, ओदे लई लाजमी है पहला ओदे मूंह नूं खुद सड़ना पैंदा है। ये नहीं हो सकता कि माचिस दी तीली सड़े भी ना ते अग दे लांबू अग दे भांबड़ पैदा कर दे। ये जरूरी शर्तिया है कि जिस तीली रही अग लगेगी वो खुद अपने आप नू पहला साड़ेगी। ये भी सच जे जिस दे शब्द किसे दे अंदर नू साड़दे ने, ओदा अंदर खुद पहला सड़िया हुंदा, क्योंकि सड़दा है तां ही अगे किसे नू साड़ेगा। जिहड़ा अमृत नाल भरपूर है ओदे शब्द किवें साड़नगे। महाराज जी ने कहा फिर फिक्कापन किन्ना को बंदे उत्ते असर पांदा है। आप जी ने बोल पढ़े ने बाणी च, जो असी जबान तो बोलने गुरु ग्रंथ साहिब मुताबिक कर्मां दी बड़ी वड्डी गल, क्योंकि बाणी विच कर्म फिलासफी नूं मन्निया, पर यह भी गल बड़ी स्पष्ट है कर्मां तो उच्ची रब दी बख्शिश नूं मन्निया है। इन्हां नूं फिर समझियो, आप गुरमुख सियाणे बैठे हो, कर्म मन्ने ने, ये नहीं पे बाणी विच कर्मां दा लेखा नहीं। असी रोज पढ़ने कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्म मन्ने। महाराज जी ने कहा दद्दा दोष ना देऊं किसे दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अवर्जना। कब तक कर्म कमावने दोष ना कहूं जोग, किसे ते दोष को लाने तेरे कर्मा दा फल है।
पर प्यारिओ जे कर्म बंदे ने माड़े कीते भावें प्रकरण नहीं, कर्मां उत्ते रब दा कर्म आ जाए। फारसी विच कर्म दा अर्थ बख्शिश। जे अपने कर्मां उत्ते परमात्मा दी बख्शिश आ जाए तो फिर कोई कर्मां दा लेखा नहीं। अज हजूर ने बचन भी कहन लगे, जिनको कृपा करी जगजीवन हर उर धारियो मन माझा, धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जदों उसकी कृपा आ जाए उदों कर्म नहीं, उदों बख्शिश विच। ते बख्शिश जैसी कि लियाकत नाल बख्शिश मिलती। कि पिछले दिन ही असीं वाचिया, बख्शिश नरोल साईं बेपरवाह शौ नगड़े दी अपनी मौज है। खैर हजूर ने कहा भी कर्मा करके भी बंदे नूं रब दी दरगाह च पुछया जांदा है, क्योंकि उत्थे सच्चे ही सच निबड़े। अगे करनी कीरत वाचिए बह लेखा कर समझाया, अमल सरानो लेखा देना आए कठिन दूत जम लेना। उत्थे लेखे ने, पर प्यारिओ कले कर्मां दे नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे जेड़ा बंदा जबान तो फिक्का बोलदा है, रब दी दरगाह विच ओहदे मूंह ते थुक्कां ते ओहदे मूंह ते जुत्तियां पैंदियां ने। इहदा मतलब कि जबान दे दोष करके भी सजा है। हजूर दे अमृत बोली आपां अमृत बाणी विच पढ़ने। हजूर ने फरमाया है, कहन लगे ओ शब्द ना बोल कि नानक फिक्का बोले तन मन फिक्का होए। तन भी फिक्का, अंदर रस नहीं रहिंदा ते मन भी फिक्का हो जाता है। फिक्को फिक्का सदिया, फिक्के फिक्की सोए। उन्होंने हर थां ते क्या जाता है, ना बुलाओ ये बंदा बड़ा रुखा जे, इन्हें जदों बोलना है पुठे ही बोलना है, इन्हें चंगा नहीं बोलना। ते फिक्के बंदे नूं हजूर कहंदे रब दी दरगाह सत्या जांदा है, मूंह च थुक्कां पैंदियां ने, फिक्के दे मूंह ते जुत्तियां पैंदियां ने जेड़ा जबान तो फिक्का बोलदा है। पर जेड़ा सही बोलदा है, बाबा बोलिया पत होए, उत्तम सेधर उत्तम कहिए नीच कर्म बह रोए। जेड़ा बोलदा है बोल विचों पत निकले, इज्जत निकले, चंगे बोल निकलन। जेड़े चंगे बोल ने प्यारिओ परमात्मा दी दरगाह दे विच सानू थां दवांदे ने। बाबा जी ने कहन लगे भाई फिक्के बोल परमात्मा दी दरगाह दे विच सानू धक्के दवाणगे, फिर जबान दी किवें वरतों करिए। कई बारी कई सज्जन बाहर दे अखरां पिछे उलझ पैंदे आ। मान लो कोई बंदा जुड़िया है, उहदे जबान दी शब्दावली नहीं पौंदी पई, पर कई बारी बंदे ਉਹਨੂੰ भी तोड़नगे, ਉਹਦੇ उत्ते कई बारी कई शब्द कसणगे। प्यारिओ फिर वो शब्द परमात्मा नूं भाउंदे नहीं। मैं एक उदाहरण देनी चाहना। मौलाना रूम उन्हां दी मसनवी नूं इस्लाम दे विच सियाणे सूझवान बंदे कुरान दे बराबर तक दर्जा देंदे ने। एक सज्जन ने तां शब्द लिखे कि कुरान दी खोज करके मौलाना रूम ने अपनी मसनवी विच जो मगज सी, जो तत्त सी, वो खिंच लिया। कहन लगे शरह दियां खड्डियां केवल मुलाणियां वास्ते रहन दित्तियां। जो तत्त सी उस चों ने खिंच लिया। मसनवी च उन्होंने कहानियां भी दित्तियां ने, सुखन भी ने, बोल भी ने, पर उहदे विच एक घटना है। वो मैं सिर्फ बेनती करनी है कि आपां जोड़न वाले पासे तुरीए, प्यारिओ तोड़न वाले पासे नहीं। तोड़न वास्ते कोई लियाकत नहीं चाहिए, जोड़न वास्ते बहुत कुछ करना पैंदा है। शरीर दे कपड़े नूं पाड़न लई कोई अकल नहीं चाहिए। मूर्ख बंदा भी खिंच देगा ते कपड़ा पाड़ जाएगा, सीन वास्ते किसी सियाणे कोल जाना पैना है। शरीर उत्ते सट मार के हड्डी नूं मूर्ख तो मूर्ख बंदा तोड़ सकता है, पर जोड़न वास्ते किसी डॉक्टर कोल जाना पैना है। इसे तरह अंदर दी खेड भी मूर्ख बंदे शब्द बोल के तोड़ जाते ने, ते जोड़ेगा केवल वो जिहड़ा खुद वाहिगुरू जी की कृपा नाल आप पहला जुड़िया है। मौलाना रूम लिखदा है कि हजरत मूसा, शायद आप जी ने कई बार सुनी होवे, डॉक्टर नेकी साहब ने अरदास किताब लिखी, ਉਹਦੇ आरंभ विच ये घटना दी है। विद्वाना ने अपने अपने ढंग नाल दी। कह लगे हजरत मूसा इबादत करन जा रहे ने, ते एक गडरिया, एक आजड़ी
बैठा है धुप दे विच, शरीर ओदे विचों पसीना निकल रहा है, पर मुख ओदे ते लालीक है, ते अपनी जबान तो वो कुछ शब्द कह रहा है, क्योंकि अज किसी धर्मी बंदे दा वो व्याख्यान सुन के आया है, ते उन्होंने एक गल कन्ना च पै गई कि अल्लाह ला शरीक है, ओदा कोई शरीक नहीं, वो इकल्ला है, उस वर्गा होर कोई नहीं, ओदा कोई शरीक नहीं। पता नहीं वो गल अंदर नूं टुंब गई, ते बैठा बैठा उन्हें शब्द कहे, कहंदा या अल्लाह जे एक कृपा कर दें, एक फजल कर, मेहर कर, तरस कर, तू भी इकल्ला है ते मैं भी भेडा चारना इकल्ला वां, ते आपां दोनों इकल्ले इकल्ले इकट्ठे क्यों ना हो जाइए, आपां इकट्ठे रहिए। आपे मस्ती च बैठा, एवे प्रेमा भगती, ये शरइयां वाले शब्द नहीं। कहन लगा जे तैनू भुख लगे, मैं बकरियां भेडां दा दुध चो के तेनू पियावांगा, ठंडा खुंदा है गर्मी विच, ते खुंदा भी ठंडा है। खैर उन्हें एक शब्द होर भी क्या कहन लगे, तेरे कपड़े मैले हो गए, मैं कपड़े भी धोवांगा। जे मान लो तेरे तन नूं किते कोई खेद हो गया, ते मैं जड़ी बूटी दे जानना, औषधि दा पता है मैनू, मैं जंगल दियां बूटियां दा जानकार हां, मैं तेरे रोग दी ताप दी दवाई भी कर सकना। कहन लगे या अल्लाह, एक शब्द उन्हें क्या, मैं जुमा भी कढ़निया जानना। इन्नी देर नूं हजरत मूसा निकले, पहलों सुनी गए, अल्लाह शब्द सुनिया जा, उन्हें जो परमात्मा लई वरतिया सुन के रोक गए। जदों क्या तेरे कपड़े धोवांगा, तेरे मैं दुध दा प्रबंध करांगा, ताप दा तेरे दा प्रबंध करांगा, जुआ शब्द वरतिया, उन्हें वट के चपेड़ मारी। कहन लगे कमबख्त, जै शब्द कहे बहुत रुखे। कहन लगे तू एडे परवरदगार नू, अल्लाह नू कौन है धोण वाला, जेड़ा करोड़ा ब्रह्मंडां दे जीवां दे अंदर धोंदा पिया है। मैं सिर्फ अपने शब्दां चों वरत रहा, जेड़ा लोकां दे जन्म ते मरण ते अंदर दियां रोगां दी निवृत्ति करदा है, तू कौन है ओदे ताप नू उतारन वाला, तू कौन है ओदे बस्तर नू धोण वाला, तू कौन है ओनू अपने नाल रखण वाला। कहंदे वो इन्ना जुड़िया सी, ओदियां अखां भिजियां, उन्हें सरूर च अखां खोल के क्या कहंदा, नहीं नहीं ना लवांगा, मैनू नहीं सी पता कि ये शब्द क्या चपेड़ां भी पै जांदियां हुंदियां। कहंदा अल्लाह तू अपने घर राजी, असीं अपने घर राजी, तू अपने घर रहो। समझियो बेनती नूं, शब्द ने ना वो किस भावना च जुड़िया है। एक ने चपेड़ा मार कड्डियां ने, वो बंदा रोन लग पिया, कहंदा नहीं नहीं चलो कोई नहीं, मैं पहला भी कला सा, हुण भी रह जाएगा, ठीक है तू अपने घर मैं अपने घर। कहने हजरत मूसा गए, कातूर की गल आपां करने, को तूर ते पहुंचे, क्या जांदा रोज अल्लाह नाल, रब नाल जां अपने मालिक नाल वो गल्लां करदे ने, पर अज अंदर दी सुरत टिकदी नहीं पई। दो चीजां बड़ियां स्पष्ट ने, फिक्के बोल बोले हुण तां भी नितनेम बेरसा हो जाएगा, बख्श दिया जे, ते फिक्के बोल सुने हुण ते तां भी बेरसा हो जाएगा। ये सच है। जदों जुड़न लगे अंदर किथे जड़े, बड़े यतन कीते, अखीर ते सजदा करदियां मस्तक मारिया जमीन ते, की गुस्ताखी हो गई, की भुल हो गई, की गुनाह मैं कर लिया, तेरी मेरी मित्रता इन्नी। ते इक्को दम किन्नू उन्हां दे कन्नां विच एक आवाज पई, कहन लगे तू बराए वसल करदन आमदी, वसल दा अर्थ है मिलाप, तू इस करके धरती ते आया है कि टुटिया होया नू, खिंडिया होया नू, विछड़िया होया नू मिला, खिंडिया होया नू जोड़, टुटिया होया नू मिला। तू बराए वसल करदन आमदी, ना बराए फसल करदन आमदी। तेनू इस करके नहीं तेरे नाल गल्लां कीतियां कि मेरे नाल गल्लां करदे होया नू चपेड़ा मार के तोड़ी जा। फसल दा अर्थ हुंदा कटना, वैसे हुंदा पड़दा, तोड़ देना। कहने तू फसल करने वास्ते नहीं, तू वसल वास्ते आया, तेनू रहमतां जोड़न वास्ते दित्तियां गईयां सन, ना कि तोड़न वास्ते। जा जेडे जुड़े होए नू चपेड़ा मार के तोड़े, ओदे तो गुनाह अपने कीते होए दी खिमा मंग, जे वो माफ कर देगा अंदर दी खेड़ फिर चल पवेगी।
बस वो आए वापस, उन्हें आके खिमा मंगी कि मैनू किरपा करके बख्श दिओ, मेरे मेहर करो। प्यारिओ, कई बारी असी शरा दे शब्द वरतने आ, असी सोचने आ कि शायद असी जुड़े हुए नू कोई पता नहीं। महाराज कहंदे ने नहीं, जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाणे राम राजे, जे बाहरों भुल चुक बोलदे भी खरे हर भाने। वो साई नू भा गए ने, फिक्का ना बोल। महाराज कहंदे ने कि फिक्का बोल वगुचना, जेड़ा बंदा फिक्का बोलेगा वो वगुचेगा, वो खुआर होवेगा, वो टुटेगा। पर असी किथे जबान नू किवें वरतीए? परमार्थ दे रस्ते ते चलण वाले उन्हां लई एक अमोलक शब्द है धन गुरु ग्रंथ साहिब विच, ते उस शब्द दे उचारण करता ने भगत कबीर साहिब जी। वो बड़े सोहने शब्द दसदे ने कि किथे बोलना है, किथे चुप करना है, जिथे बोलना है की बोलना है, ते जिथे चुप करना है क्यों चुप करना है। उन्हां दे शब्द ने, तुसी सारा शब्दों पढ़ना जानदे हो कि संत मिले किछ सुनिए कही है। पहला ये नहीं क्या कही है, पहला क्या सुनिए। परमात्मा की बंदगी करने वाला मिले ते ओनू सुन, ते प्यारिया सुन तो बाद फिर अपनी जबान तो कुछ कह। ये नहीं कि पहला कहना शुरू कर दे ते सुने भी ना। वैसे रब ने साड़ी बनतर ऐसी बनाई है, सुनने वास्ते दो कान दिते ने, बोलने वास्ते जबान एक दिती। जबाना दो नहीं, जेवा दो नहीं, जीभ दो नहीं, रसना दो नहीं। एक अदीब ने लिखा है, कहे एक सुन ले जब इंसान दो, के हक ने जुबान एक दी कान दो। दो बारी सुन ते एक बारी कह, क्योंकि रब ने तेरी बनतर दो बारी सुन ली बनाई है, एक बारी बोलने ली बनाई है। पर इत्थे भाई सुनदे कोई नहीं, केवल बोले ही जाता है। संत मिले किछ सुनिया कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। असंत दा अर्थ है साकत। वैसे मूर्ख बंदा जदों मिलता है ना, उथे चुप वटन च बड़ा भला है। दो तरीके बाबा जी ने वैसे मूर्ख नाल कहे ने। एक तो शब्द क्या मूर्ख है नाल ना लुझिए, की लोड़ है झगड़ा करन दी। एक तरीका होर क्या, वो इत्थे घट वरतिया जांदा, इंडिया ज्यादा वरतिया। वो एवे मूर्ख गंढ पवे मोह मार, जिस जबान तो टर टर करके बोलदा एक कोई छड़ दे नाल ही बंदा सुधर जांदा है। अगो अदब कर लै, बाबा नानक साहब दा बचन है, कहने वो बंदा फिर प्यार कर लग पैंदा, दूरों सलामा करदा, नमस्कारा करदा, क्योंकि ओहदा घुंड ले जांदा। महाराज जी ने कहा, जे असंत मिलता है, साकत बंदा मिलता है, तो खामोशी धारण कर जा। संत मिले कि सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, की बोलिए की कहिए। महाराज कह लगे, ओ बोल जैसे राम नाम रब रही है। ओ शब्द बोल जिदे बोलन दे नाल परमात्मा ने रबिया रखे, परमात्मा दे नाम न जुड़े। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रही है। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले झक मारी। हुण मूर्ख जेड़ा है ओदी खोपड़ी उल्टी। मैं शब्द जेड़े वरतने मैनू बख्श दिया जे, वो क्योंकि उन्हें सीधी तंद कदी पानी नहीं। आ गुरमत के रस्ते विच भी तुसीं देखदे हो विख्यान हुंदे ने, वाहिगुरू किरपा करे कथा चलदियां ने। असी ओ मसले संगत च उठाने आ जेड़े अज तक हल नहीं होए ते अगा होण दी आस भी कोई नहीं। सीधी जी गल, जेड़े चलदे पे ने मूतां तो, ओनू बंदे दी जिंदगी लंघ गई, सारी जिंदगी ते इक्को कल्पी गए, रोई गए, सड़ी गए, पुजी गए। ओ भाई केड़ी घड़ी आवेगी जिदन ये भी शब्द बोलिया जाएगा कि झिम झिम वरस है अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचार। किस दिन वो घड़ी आएगी जिदन ये भी असी कहांगे कि गुर अमृत भिन्नी द्योहरी अमृत बुरके राम राजे, जिन्ना गुरबाणी मन भाईया अमृत छक छके। किन्ना को कल्पी जाएंगे। ते असलीयत जे जिन्ना बंदा कल्पदा है ओना कल्पना होर वध है, जिन्ना बंदा कल्पना तो गुरेज करदा है ओना बंदे दे अंदर टिकाव आंदा है। क्योंकि सुई वाली बिरती कैंची वाली नहीं। मैं सिर्फ इनू उदाहरण नू थोड़ा जिहा होर खोल दिया। दो महान दरवेश, एक तो बाबा फरीद साहब ते दूसरी रहबा।
जिन्हां नूं रीबिया भी कई थावां ते लिखिया मिलदा है। बड़ी पहुंची हुई औरत ते आप जी नाल शायद एक दिन ये सांझ भी कीती सी। ये अपने मापियां दी चौथी संतान सी, तां ही नाम रखिया गया राबिया जां रीबिया। शब्द वरते ने अक्सर पंजाबी च शब्द जिस दिन दा जन्म होया सी। सिर्फ दो दरवेशां दियां उदाहरणां देनियां जुड़न दी गल। जन्म होया ते उस दिन इस दी मां ने जन्म दे के इहदे पिता नूं, इहदे फादर नूं शब्द कहे, हमसाया तो तेल लाओ बच्ची दी मालश ले। जदों वो गवांढियां दे घर गए, दरवाजे अगे जाके पिछा वापस आ गए, खाली हथ आए। कहंदे ने पुछया उसने कि तेल मिलिया नहीं? कहने पता नहीं कि मेरा मन ही नहीं किया जो ना तो तेल मंगल ली। उधर दीवा बुझ गया, घर जरा बलदा पिया सी। दोनों जी कहन लगे अल्लाह पता नहीं ये बेटी ये जी क्यों जाए। पर कन्ना च आवाज पई, अगे भी खमसाया तो मंगदे सी, पर जिन्हें अज जन्म लिया है कि अल्लाह तो बिना किसी अगे तली नहीं अडेगी। ਇਹਦੇ वर्गा दरवेश कोई नहीं, क्योंकि ਇਹਦੇ जन्म नाल तुहाडे घर विच बेमुताजगी आ गई है। उन्हें बड़ी फकीरी कमाई, परिवार इन्हां दा खिंड गया सारा। खैर मैं इन्हां ते रहा। उन्होंने एक बारी किसी ने आत्मक उपदेश मंगया ते दूजा बाबा फरीद है। दोनों के संबंध विच किसी ने आत्मक उपदेश मंगया ते बीबी ने 3 चीज़ां दित्तियां सन। एक मोमबत्ती दित्ती, दूसरी सूई दित्ती ते तीसरा नूं वाल दिता सी, एक जुल्फ। उन्हें कहा अम्मा एक ही हसन नूं। कहन लगी चेते रखी मोमबत्ती दी तरह बल, जे दुनिया नूं रोशनी देनी है ते अपना आप पिघलाना पएगा। मोमबत्ती पिघल के ही रोशनी देंदी है ते जेड़े अपने आप नूं पिघला देंदे ने वो लोका लंघण वास्ते चानण पैदा कर जांदे ने। ते सूई इस करके दित्ती इहनूं पकड़ के एक गंढण दा काम कर। ते इस सूई नूं ध्यान नाल देख कहन लगा की कहन लगे ने सारी जिंदगी नगर रहना पर सारी मानवता दे तन ढकने ने। आप नगन है, लोकां दे तन ढक रही है। वाल क्योंकि वाल छेती कितियां गलदा नहीं। जे प्यार है कबरां विच वाल बहुत समा कट जांदे ने। कहन लगे जे मोमबत्ती की तरह परोपकारी बनेगा, सुई की तरह जोड़ेगा, वाल की तरह चिरंजीवी होवेगा, तो एक गल होर चेते रखी वाल की तरह सूक्ष्म हो जाएगा ते अल्लाह के घर का दरवाजा तेरे लिए कोई भी रोक नहीं सकेगा। यही गल बाबे फरीद नाल वापरी। उन्होंने किसी ने कैंची दिती ते ओदा जिहड़ा हत्था सी पकड़न वाला पासा उत्ते सोना लगा ते उन्हें कैंची पकड़ाई। दरवेश ने क्या रहन दे, फकीरां दे हाथ विच कैंचियां नहीं, जे देनी सी ते सूई देंदो, क्योंकि फकीरां दे हाथ विच सूइयां ही चंगियां लगदियां। प्यारिओ भावें बिंब ने साखियां ने, जबान फकीर दी सूई बनदी है, साकत बंदे दी जबान कैंची बनदी। सूई जोड़न वाली कई बारी सिख जेड़े दर्जी वीर ने वो अपने सिर उत्ते ला देंदे ने, जे ना लाण दूजे सज्जन सूई नूं उच्चियां रखदे ने, पर कैंची नूं कदी किसे पग ते नहीं लाया। कैंची हमेशा पैरां विच रखी जांदी है। जोड़न वाले ताज बनदे ने, कट्टण वाले रुलदे ने। कई बार ये विचार कीती है, पर कबीर साहब दे इस बचन वल आइए। कहन लगे संतन स्यों बोलै उपकारी, मूर्ख स्यों बोलै झख मारी। क्यों मूर्ख ने झख मारी? ओदा सुभाव है आवत को जाता कहे जाते को आया, परकी को अपनी कहे अपनों नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कहे कड़वे को मीठा, राते की निंदा करे ऐसा कल में बीठा। कहने लगे जिस बंदे ने रंगियां की निंदा करनी है, आया होया नूं गवाचे हुए कहना है, मिठे नाम नूं कौड़ा कहना है, दुनिया के विषयां नूं मिठा कहना है। कहने लगे वो जे मूर्ख नाल बोल के झक क्यों मारनी होए? मूर्ख बंदा संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चखमारी। महाराज कहने लगे बोलत बोलत बढ़े बेकारा, जे बोलेगा बिगाड़ वधेगा, दवैश पैदा होवेगी। ते जे रब दा प्यारा संत जन आया उथे चुप करके बैठा रहो
ते बिना बोलन तो विचार किवें करेगा। बोलत बोलत बड़ा बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सो कबू ना डोले। जिहड़ा भरिया है वो प्यारिओ कदी डोलदा नहीं। अज बाबा साहब दे बचन ते मैं संपन्नता भी वक्त नाल ही करनी चाहना। कहन लगे एक फिक्का ना गा लाए, अपनी जबान तो ना फिक्का बोल, ना कौड़ा बोल, क्योंकि सबना में सच्चा धनी। कोई ऐसा नहीं कि जिदे विच परिपूर्ण परमात्मा दा निवास ना होवे। हर एक दे अंदर वो बैठा है। जे तेनू अपना शब्द लगदा है, कोई तेनू शब्द कह तू कहना दिल तोड़ दिता। परमात्मा कितने नाजुक ने। जदों दिल तोड़न दी गल चलदी है, दिल उत्ते किसी ने वार नहीं कीता, हाथ नाल किसी ने कटार नाल, छुरी नाल, नेजे नाल, छोटे नाल वार नहीं कीता, सिर्फ जबान नाल बोलिया ते लोग कहन लग पैंदे ने इस बंदे ने अज शब्द कह के मेरा दिल तोड़ दिता। प्यारिओ जिहड़ा दिल इतना नाजुक है, टुटदा है, ते जिहड़ा दिल विच मेरा साईं रहिंदा वो किन्ना कु नाजुक होवेगा, किन्ना कु कोमल है। महाराज कहंदे सारियां च रहिंदा है। ना फिक्का बोल, ना कौड़ा बोल, कि जिस बोलण दे नाल अंदर दा खिंडा बने, किसे दा अंदर टुटे, क्योंकि सारियां विच ओ आप वसदा है। फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब माहे, मंदा किसनू आखिया जा तशबिन दूजा, ना है केड़ा दूजा। किनू माड़ा कहन तुर पिया है। ताई बाबा जी ने, भाई नंद लाल साहब जी ने क्या कहन लगे कि जेड़ा बंदा, भाई साहब दे बचन ने कहंदे ने खलकत नू दुखांदा है ते खालिक ओदे उत्ते रोष करदा है, ओदे ते गुस्से हुंदा है कि तू मेरी खलकत नू हुण मंदे ते चंगे। थोड़ा जिहा बेनती मैं करा, सारे बनाए तां ओदे ने, ये पूर्ण अद्वैत है। इस मुकाम ते आके सारी कहानी मुक गई। कोई पुन्नी, कोई पापी, कोई चंगा, कोई मंदा, कोई उच्चा, कोई नीवा। किसे बंदे नू तेनू हक किन्ने दे दिता तू लोकां दे अंदर तोड़ी जाए? तेनू किसने हक दे दिता तू अपनी जबान तो जने खने दे अंदर नू लांबू लाई जाए? महाराज कहंदे ने जे तू परमात्मा नू चाहने ते किसे नू मंदा ना बोल। कोई ऐसा नहीं जिहदे विच ओ नहीं। ते महाराज फिर सुभाव वखरे वखरे ने। कहने तां की होया? गावां दे रंग सारियां दे इक्को जिहे नहीं। भाई गुरदास दे शब्द कहन लगे किसे गां दे रंग दी चमड़ी दा रंग चिट्टा है, किसे दा काला है, किसे दा सावा है, किसे दा लाल है। कोई गां मारदी है, कोई गां किसे कदी सिर नहीं चुकदी। पर कहन लगे चेते रखी सुभाव वखरे ने, रंग वखरे ने, पर जदों दुध चोन लगेगा दुध सारियां विचों चिट्टा ही निकलेगा। परमात्मा दी खेड है, केड़ा जिहदे अंदर वो नहीं। महाराज सच्चे पातशाह जी ने शब्द, भाई गुरदास जी दे शब्द ने कहन लगे गाई रंग बरंग बहुत दुध उज्जल वरना। गावां रंग बरंगियां ने पर दुध तां सारियां दा चिट्टा है। इत्थे लोकां दे रंग वखरे ने, शक्लां वखरियां ने, सुभाव वखरे ने, पर प्यारिओ अंदर परिपूर्ण परमात्मा वख नहीं, वो एक ही है। जेड़ा बंदा किसे दा अंदर तोड़दा है ना, मेरा ख्याल है जिन्ना मर्जी बाहरों धर्म दा टंगौज करी जाए, मैं जपियां, मैं तपियां, मैं ऐ करना, जिस बंदे दी जबान लोकां नू साड़दी उस बंदे दे अंदर कदी अमृत नहीं वा सकदा। जो बाबा साहब ने शब्द कह बाणी ने, हजूर ने क्या केड़ा है कि हर एक विच ओदी जोत है। एक फिक्का ना गल आए, ना बोल तू फिक्का, बेरसा ना बोल, रुखा ना बोल। जे नहीं ते तू चंगा चुप ही कर जा। तेरे चुप चगले का भला हो सकता है। कोई चीज ऐसी नहीं, कोई थां ऐसी नहीं। आओ महापुरखों दे बाणी दे दर्शन करिए। इथों तक बाबा जी ते बचन तुसी रोज पढ़दे हो, सब में जोत जोत है सोए। मैं हूं इस तुख ते आउण लगा, सबना मैं सच्चा धनी, सब में जोत जोत है सोए, तिस दा चानण सब में चानण होए। चंगे ते मंदे ते हुण सूरज निकलिया है। जिथे फुल्लां दी बगीची है उत्थे भी किरना पै रहीआं ने, ते जिथे गारबेज दे बैग सट्टे ने, कूड़े दा ढेर लाया, किरना उत्थे भी पै रहीआं ने। पर बगीची विच पै के भी नरलेप ने ते कूड़े दे ढेर ते भी नरलेप ने, पैंदियां दोनां थावां ते। पूर्णमाशी दी राह ते करोड़ां निक्के निक्के भांडे तुसी पानी नाल भर के रख दिओ गुरमुखो,
हर एक भांडे दे ढक्कन नूं चपणी नूं चुको, एक चंद्रमा सारिया भांडिया भी दिसदा है। हद हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा, हर एक थां ते। धन गुरु अर्जुन साहब ने तां कहा सगल बनस्पत माए बसंतर सगल दूध में किया। ओ प्यारिओ ऊंच नीच में जोत समानी घट घट माधो जिया। केड़ा अंदर जिदे अंदर प्यारा नहीं बोलदा पिया। सतगुरु दे अमोलक बचन कहन लगे प्यारिया सब गोबिंद कै सब गोबिंद कै गोबिंद बिन नहीं कोई। केड़ी थां है जिथे उस गोबिंद दा निवास नहीं। खर घट घट विच समाया है। जे खर दुध विच घ्यो है, हर लकड़ विच अग है, हर एक थां ते परिपूर्ण परमात्मा है। पर वो बाहर दिसदा क्यों नहीं दूजे दे अंदर? ये मोह दियां तंदां ने। मैं भला, मेरे तो चंगा कोई नहीं, मेरे तो उच्ची सोच कोई नहीं। पर वैसे ये भी भगत दी एक अवस्था है। वो प्यारिओ बुरा करन वाले दा भी बुरा नहीं जी सोचदा। इत्थों तक जदों कोई बुरा करदा ओहदे अर्थ भी अपने ढंग नाल लै जांदा है। वो ये नहीं कहंदा इन्हें बुरा कीता, वो कहंदा परमात्मा तुसी बड़ी किरपा कीती, जे ये ना रस्ते च आउंदा पता नहीं मैं केड़ी जगह ते चला जांदा। हजूर ने कहा कोई जगह ऐसी नहीं, हर एक थां ते वो बैठा है। एकल माटी कुंचर चिंटी कुंजर चिंटी पांजन खैबो नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना है। सबना में सच्चा धनी, हर एक दे अंदर वो परिपूर्ण परमात्मा अपना निवास करी बैठा है। पर किसे विच निवास तां दिसे जे पहला अपने च बंदा देखे। दिल अगर दाना बवत, भाई नंद लाल साहब जी, अंदर कनार सी यार हस्त। जे तेरा दिल सियाणा है, तेरे दिल च रब वसदा है। की है रब दा घर? भाई साहब जी होना दी एक रचना है कश्मीर नाल संबंधित। श्रीनगर ते अनंतनाग दे विचकार एक मंदिर सी, मारतंडो दा नाम सी। पुराने समय ਜਿਹੜੇ खगोल शास्त्री सन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत कोई जानकारी लेंदे सन। पर संकीर्ण लोकां ने, जालम बिरती वालियां ने वो मंदिर ढाया। जदों मंदिर ढठा, भाई वीर सिंह उत्थे गए, उन्हें देखिया है सी वो सूरज की विद्या नाल संबंधित। उन्होंने उत्थे एक नज़म लिखी जी, सिर्फ 2 सतरां ने। वो कहन लगे मार पई जद मार तंड नूं पत्थर रो कुरलाने। थोड़िया नाल तोड़िया अजे भी खंडरात पए ने। मार पई जद मार तंड नूं पत्थर रो कुरलाने। ते पत्थर कह रहे सन साडे नाल बहुत लोकां दे दिलां दीयां भावनां जुड़ियां ने। पत्थर तोड़े दिल पिया टुटदा, दिल काबा रबाने। दिल तां रब दा घर है, किसे दा दिल ते कई लोग मिथ की तोड़न जांदे आ। असलीयत जे वो मिथ के जांदे आ भी अज जबान तो शब्द कहना, ओदे अंदर नूं किते ना किते दुख पहुंचे, किते ना किते ठेस पहुंचे। याद रखियो, जे ठेस कोई सहार गया ते ओदी चुप इहो जी आवाज है, किसे दा दिल तोड़न वाले आ, तेरा दिल ते तन भी तोड़ सकती है। महाराज जी ने कहा दिल विच परिपूर्ण परमात्मा दा निवास है ते सारियां विचों बैठा है, कोई चीज ऐसी नहीं। हाथी तो लेके कीड़ी, कीड़ी तो हाथी। भाई साहब ने कहा दिल अगर दाना बवद अंदर कनार सी यार हस्त। चश्मा घर बीना बबद हर तरफ दीदार हस्त। जे तेरी अख वेखण वाली होवे, सियाणी होवे, ते केड़ी थां जिथे प्यारा नहीं। बाबा फरीद साहब अज संपूर्णता कर रहे ने ते इस शब्द ते मेरा ख्याल है जे पहरा दे लईए, वाहिगुरू किरपा करे पर एक काबू नहीं हुंदी। नहीं जे काबू हुंदी ये रुकदी भी नहीं। कई बारी स्वार्थी तौर ते सच बोलदी अपने वल्लों, अपने नंबर बनाने लई मैं बड़ा सच्चा वां। पर असलीयत जे जिते सच बोलदी उत्थे भी अंदर कोई ना कोई स्वार्थ लिखा हुंदा है। महाराज कहंदे ने एक फिक्का ना गल आए, ना गल आए झूठ ना बो, वाहिगुरू ना बोल तू फिक्का। सबना मैं सच्चा धनी, सारियां विच सच्चा परमात्मा ओदा निवास है। हियाओ ना कही ठाहे, किसे दे खिरदे नूं ना ढा। खिरदा कह लीए, खिया कह लीए, हियाए कह लीए, हियाओ कह लीए, अर्थ इक्को ही है ना।
किसे दे हिरदे नूं ना तोड़, माणक सब अमोल में। सारियां दे अंदर दे जिहड़े मोती ने ना, माणक ने, वो बेशकीमती ने। हिरदे दिल बड़े कीमती ने, क्योंकि दिल विच परमात्मा दा निवास है, वाहिगुरू जी दा घर है दिल। महाराज अगे बचन कर लगे, फिर इहदे अर्थ मैं अर्ज कर दियां, फिक्का ना बोल, एक फिक्का ना गलाए। एक शब्द जिहड़ा आया है ना, थोड़ा जिहा हो सकदा मैं गलत भी होवां, एक औंकड़ लगी थले, एक वचन, एक भी शब्द अपनी जबान तो फिक्का ना बोल। भावें दे अर्थ टीकाकर अपने कीते मुबारक, अपनी अपनी सोच। एक भी शब्द जिंदगी च फिक्का ना बोली, झूठा ना बोली, करख्त ना बोली, एक फिक्का ना गलाए, सबना मैं सच्चा धनी। ते फिर किवें नूं रोकीए? मैं पिछले दिनी भी बेनती कीती सी, क्योंकि परिवार अपना चुगिरदा एक प्रयोगशाला है। इत्थे रोज प्रयोग हुंदे ने, घर तो लैके काम तक, काम तो लैके मित्रां तक, मित्रां तो लैके बाहर दे लोकां तक रोज प्रयोग हुंदे ने। जिथे जिथे तेरे अंदर फिक्का बोलण दा इक्को दम लहर उठे, ओनू इक्को दम तू शब्द वाले पासे लै जाए। वाहिगुरू शब्द रसना ते लिया, जबान ते परमात्मा दा नाम लिया, क्योंकि मन नू रोकना है, जेबां नू रोकना है। उस वेले जेड़ी जबान फिक्का बोलन लग पई है, तू उच्ची उच्ची वाहिगुरू 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 शब्द कहे। ते प्यारिया बस उस वेले उन्हां महापुरखां नू चेते कर, जिन्हां नू बहुत सारियां ने फिक्का पिया, क्या अगों चुप रहे, कुछ नहीं बोले। महाराज कहंदे ने एक भी फिक्का शब्द ना बोल, क्योंकि सारियां विच ओ आप है, किसे दे हिरदे नू ढा ना। सारे कीमती मानक ने, सबना मन माणिक। सारियां दे मन विच ओ प्यारा मानक वाहिगुरू, ओदा निवास कीमती मोती है। महाराज कहन लगे ठाहण मूल मचांगवा, मचांगवा चंगा नहीं, ठाण दर ते ढाणा ते मूल दर ते उक्का। कहन लगे उक्का भी चंगा नहीं, किसे दे अंदर नू ढाणा, किसे दे अंदर नू तोड़ना। सच्चे पातशाह कहन लगे जे तैनू प्रिया दी सिख, प्रिया परमात्मा, प्रै प्रीतम प्यारा। जे तेरे अंदर सिख दा अर्थ कशिश खिच तांग, तेरे अंदर दी बेबलता है अपने प्यारे नू मिलण दी। ते महाराज कहन लगे हियाओ ना ठाहे कही दा, किसे दे हिरदे नू ढा ना, किसे दे अंदर नू तोड़ना, किसे दे अंदर नू तू खुआर ना कर। ते किसे भी तरीके नाल अपने शब्दां नाल, अपने कर्मां नाल, अपनी कलम नाल, अपने चलन फिर नाल, अपने वेखण नाल, जे तेनू प्यारे नू मिलण दी सिख है, ते किसे दे हिरदे नू ढाण दा तेनू कोई हक नहीं। क्योंकि जे तू मिठ बोलड़े सज्जन नू जपेगा, जिथों शुरुआत कीती है, प्यारिया खुद मिठ बोलड़ा हो जाएगा। फिर शब्द दोहरा दियां, वकार आप तपदे ने, जिथे जांदे ने ओनू तपांदे ने। मालक आप ठंडा मिठा है, जिथे ओदा निवास हुंदा है, ओ ठंड मिठास आप पैदा करदा है। सारियां विच ओ परमात्मा है। जबान नू आपां यतन करिए ये सूई बन सके, कैंची ना बने, क्योंकि तोड़ी जा रही है, अज जोड़न वाली गल नहीं। जे जोड़ांगे परमात्मा होर जड़ जुड़न दी दात देगा, ते जे बंदा तोड़न लग पेगा, एक दिन टुटदियां खुद ही टुट जांदा है। जिन्हां ने शब्द कमाए, जबान ते मिठास रखी, अपने अंदर नू काबू पाया, पर यह सारी कृपा बख्शिश नाल, नाम नाल। इनू गुरु जी ने एक बचन होर कहा कि जेड़े नाम जपणगे, जिस रतना ते वाहिगुरू आ जाएगा, मिठे दा नाम आ जाएगा, वो रसना अपने आप मिठास में भरेगी। कर कृपा किल विख कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द, उन्हां दा शब्द, उन्हां दा बोल, उन्हां दी रसना तो बोले कोई शब्द जेड़े ने वो सच्चे ने, सवार दिते। सवारे कोई शब्द जेड़े ने वो जिंदगी सवार दे ने।
खिंडे हुए शब्द टुटे हुए शब्द ही तोड़ते कर कृपा किल भी कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक ए आनंद है आनंद गुरु ते जाने। तेरे शब्द कोमल बाणी सब को संतोख है, जिहड़ी कोमल बाणी है मिठी बाणी है। पर एक गल होर बाणी ने थोड़ा जिहा होर भी सुचेत किया, कई बारी वक्ती तौर ते लोग मिठा बोलते जे पर अंदर मिठा नहीं हुंदा। पर वक्ती तौर ते बोली कोई मिठास वो एक दिन जरूर उगड़ के बाहर आ जाती है, क्योंकि सदा चलती नहीं। एक दिन अंदर ने उबाला खाना है, अंदर लहर उठनी है, उन्हें इको दम बाहर निकलना है। ते जिहड़ी कोमल बाणी है एक शब्द है बाहर दा, वैसे कबीर जी नाल जोड़िया जाता है। कहन लगे कि मिठा बोल ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। दोहरा है बाहर उन्हों का, ऐसी बाणी बोलिए, उथे बाणी शब्द है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। इहो जी बाणी बोल भाई जिहड़ी तेरे अंदर नूं ठंड दे ते दूसरियां दे अंदर नूं भी शीतलता दे दे। ते जे तू कुरखती सारी जिंदगी फिक्का ही बोली गया, तेरा किते अंदर टिके ही ना, सड़ी गया, कलपी गया, झुलसी गया, ते किहड़े रब नूं पाण तुरिया है। पर देखो जिन्हां ने गुरु दे बचन कमाए, अखीर ते मैं सिर्फ इको बेनती समाप्ति इतिहास की एक छोटी जी घटना नाल शब्द कमान वाला मिठास नाल भरदा है, वो जो गुरु कहंदा उहदे वल तुरदा है। सुजान राय लाहौर तो चलिया सी, बैराग लैके वैद सी ना, मैं सिर्फ संखेप जा लाहौर तो आया। गुरु कलगीधर जी दे पहला दर्शन नहीं सन पाए। लाहौर तो दौड़िया आनंदपुर साहिब ज्यों ज्यों नेड़े आया त्यों त्यों ठंड पई, क्योंकि प्रेम दा रस्ता थकावट नहीं, ते प्रेम दे जिन्ने भी कदम ने वो गुरु दी ठंड पहले देन लग पैंदे। सीधी जी बात, मीह अजे 4-5 मील दूर हुंदा है, ठंडी हवा पहले आउण लग पैंदी। बर्फ की चोटी अजे बड़ी दूर है, 4-5 दिन लग सकते ने, पर जो खेमकुंड वाले ऋषिकेश लंघते ने ठंडिया हवावां उदों ही आउण लग पैंदियां। अजे मंजिल दूर है, साईं तक मिलना हो सकता है बहुत दूरी होवे, पर तू रस्ते ते चलता सही भाई। मेरे ठंडे वाहिगुरू जी दियां ठंडियां हवावां नाम जपण नाल ही आउण लग पैंदियां। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा जे मिलाप नहीं, पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निखाली। महाराज जी दे दर ते ठंड पई, आउंदियां सार चरना च डिगे, बैराग से सुध बुध कोई नहीं। महाराज कृपा करो, कह लगे तेरा टिकाना नहीं, तू दौड़ जा ते नाल शब्द कह मानवता दी सेवा करी, दुखियां दे दुख मिटाई, प्यासियां दी प्यास बुझाई, फट जेड़े उन्हां नूं भरी ते सीवी चाह, इहदे च गुरु दी बख्शिश है। वो फिर चरण पकड़ के बैठ गए, कृपा करो। बहुत घट इन्हां दा इतिहास सुनाया जांदा है। महाराज जी ने कहा तेनू कह जा दौड़ जा इथों, तीजा फिर क्या दौड़ जा, मनो आवाज आई यही बचन तू कमाल है। आनंदपुर साहिब तो दौड़े, रोपड़ दे नेड़े डॉक्टर तार सिंह लिखते ने ठुड्डा लगा, शाम पई डिगे, नेड़े पिंड सी, उत्थे झोंपड़ी बना ली, कह लगे मेरी मंजिल यही होनी है। पानी दियां मट्टियां रखियां, आउंदियां नूं पानी पिआण लगे, दवाई बनाने लग पे, जड़ियां बूटियां लिया के दुखियां नूं दवाई देन लग पे। ते जिन्हां ने पानी पीना, जिन्हां ने दवाई लैनी, उन्हां नूं पानी पिआंदे इक्को गल कहनी, बोल धन कलगी वाला, बोल धन कलगियां वाला। आके संगतां ने दसना इन्नी मिठास भरी गई कि जदों ना धन कलगियां वाला कहना, लोकां दे अंदर ठंड पै जानी। एक दिन पता लगा हजूर इस इलाके च आ रहे ने, ते वैद सुजान रहे खुश है, चलो बचन पालने पे अज दर्शन करांगे। जदों हजूर दे आउण दा वक्त सी, सुनिया इस इलाके च आउणा, उन्नी देर नूं एक बुढ़ड़ी माई आई, कह लगी वे सुजान रहे
ਨੂੰਹ ਦੇ ਢਿੱਡੇ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਧਰ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ, ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪਿਆ। ਕੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਜੋੜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਝੋਲਾ ਪਕੜਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਘਰ ਰਹੇ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਸ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਕਦੇ। ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬੜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਦੌੜੇ ਕੇ ਕਦਮ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਧਾਏ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਆਸਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਈ। ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰੇ, ਤੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰੇ। ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜੁੜੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਜੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਕਲਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੁਚਰਚਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੁਚਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾਗਰਤ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਹਿਜਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਅਲਾਰੂ ਪੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬੋਲਣ ਕੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਣਾ ਨਾ ਸੱਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਪਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੰਬਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹੀ ਭਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਵਲ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੌਣ ਵਸਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਕੀ ਜਾਏ, ਕਲਪੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਵੇ ਜੇ ਜਲ ਟੁੱਬੀ ਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਦੁਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ ਝੂਰੇਂਦੀ ਚੂਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਪਲਵੇ, ਤੋਏ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਫਲ। ਜਲ ਚ ਡੁੱਬੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਚ ਡੁੱਬਾ ਵੀ ਕਲਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜੇ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੜਿਆ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕੂੜਾ ਘਟੈ ਰਾਸ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੂੜ ਘਟਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੂੜ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁੱਕ ਰਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ,
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 12ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਇਹ ਵੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੁਕਾਈਏ ਸੀਸ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਉਸਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਝੁਕੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਓ ਜਪੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਏ, ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣੀ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਕਦੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਨ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਆਹ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੋ। ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ।